नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका 27। इफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इस बार सर्कल के अंदर स्क्वायर को इंस्क्राइब किया। ये आपका मान लो सर्कल है और ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम जो सर्कल का रेडियस है, ये रेडियस ही होगा सर्कल का, लेकिन डायगोनल होगा किसका, आपके स्क्वायर का। आर ही होगा, ये सॉरी 2r होगा। रेडियस अगर आर है तो डायमीटर आपका 2r हो जाएगा। तो डायगोनल इसका हमारा, हम अगर इसमें जाते हैं ट्राइंगल में, हमें साइड चाहिए ना, बेसिकली हमें साइड चाहिए, तो ये 90 डिग्री होता है। तो हम पाइथागोरस लगाते हैं और इसकी साइड पता लगाते हैं। तो हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हमारा 2r आ रहा है। इसको हम ए ले लेते हैं, इसको भी हम ए ले लेते हैं, क्योंकि साइड है, साइड बेस भी ए ही होगा, परपेंडिकुलर भी ए ही होगा, स्क्वायर की साइड ए हो गई आपकी बेसिकली। तो 4a² इज इक्वल टू 2a², 4 अपॉन में 2 a² हो जाएगा आपका 2r²। आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल आपको रखना है ऊपर और एरिया ऑफ स्क्वायर आपको रखना है नीचे, ठीक है। ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर और ये आपका होता है a²। पाई सेम रखते हैं, r²। आपका a² की वैल्यू आई है 2r²। ये r² से कैंसिल, यहाँ 1 है तो कुछ नहीं है, 22/7। इसको 1/2 घुमाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 11:7। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 28। बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल जिसका सर्कमफ्रेंस 14 है। सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, हमें दिया हुआ है 44। खोलते हैं इसको, 22/7 r, 44 सेम, 7 ऊपर ले जाते हैं, 2 नीचे ले जाते हैं, 22 भी नीचे ले जाते हैं, r 22 से 22 कैंसिल, r आ गया 7। चाहिए क्या, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है πr²। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 29। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन गाइस हमने किया हुआ है 18th क्वेश्चन। यही हमें दिया हुआ था कि पेरीमीटर दोनों के बराबर है, सर्कल और स्क्वायर के, उनका एरिया का रेशियो निकालना था। तो आप वो देख लो, दोबारा दोबारा करके टाइम वेस्ट करना ही होता है। तो हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो बोला गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्कल टू एन इक्विलेटर ट्राइंगल। सर्कल के एरिया से रेशियो निकालनी है इक्विलेटर ट्राइंगल के एरिया से। आपको बोला गया है इसका जो डायमीटर है, सर्कल का जो डायमीटर है वो आपके ट्राइंगल की साइड के बराबर है। आपको बोला गया है एक आपके पास सर्कल है, इसका रेडियस ले लेते हैं आर हो गया, और ये ट्राइंगल है आपके पास इक्विलेटर ट्राइंगल, जिसकी ईच साइड हम ए ले लेते हैं। आपको बोला गया इसका जो डायमीटर है वो इसकी साइड के बराबर है। डायमीटर होता है 2r, तो इससे गाइस हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है 2r। आपको बोला गया था कि आपको रेशो निकालना है, ऊपर रखना है आपको, क्योंकि पहले सर्कल की बात हुई है तो सर्कल का एरिया पहले रखेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा πr², ये होता है हमारा साइड इंटू साइड यानी कि a²। तो पाई सेम, r सेम, a आपका है 2r, तो πr², 4r², r² से r² काट दो तो पाई इज टू 4 आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है तो आप 22/7 डिवाइड बाई 4, नीचे कुछ नहीं है 1, तो 22/7 1/4, तो आपका 11:14 आंसर आ जाएगा। अगर आप पाई की वैल्यू पुट करते हो तो 11:14 और π/4 जैसे कि आपके सपोर्ट मटेरियल में आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 31। इन फिगर ओ जो है आपका सर्कल का सेंटर है, द एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, OAPB सेक्टर का एरिया आपको 5/8 दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल का। आपको x निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया हुआ है 5/18 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। आपका ये होता है θ/360 πr², 5/18 ये होता है आपका πr², ठीक है। थीटा यानी कि x, क्या करते हैं 5 इंटू πr² अपनी जगह पे सेम है, 18 अपनी जगह पे सेम है, 360 ऊपर जाएगा और πr², ये वाला πr² नीचे ले आते हैं। तो πr² कैंसिल, आपका 6 6 जा 6 3 जा, ये 20, तो ये कितना आ गया आपका 100 डिग्री आपका एंगल आ गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 32। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। आपका AED जो है, AED जो है सेमी सर्कल है और ABCD आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इस पूरी फिगर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, अगर मैं ये तीन साइड में ऐड कर दूं, ये जो हाफ, ये जो सेमी सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो पहले मैं निकालती हूँ। अच्छा देखो ये 14 है गाइस, तो ये भी आपका 14 होगा। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि सिंस ये हमारा ABCD जो है एक रेक्टेंगल है, तो उसके हिसाब से BC और AD हमारा बराबर होगा। और AD क्या है, AD 14 हो जाएगा क्योंकि BC हमें 14 दे रखा है। तो डायमीटर जो है सेमी सर्कल का, डायमीटर ऑफ
सेमी सर्कल AED आपका 14 हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगी 14 डिवाइड बाई 2, 7 सेंटीमीटर। हम पहले निकाल लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल AED। कैसे निकलेगा? पाई आर करके, अगर आपका 2 पाई आर पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, तो आपका पाई आर जो होगा वो सेमी सर्कल का आपका सरकमफ्रेंस होगा। तो ये आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए? पेरीमीटर ऑफ द फिगर। पेरीमीटर ऑफ फिगर कैसे निकालोगे? आप उसमें दो लेंथ ऐड करोगे, दो लेंथ है आपके पास, मल्टीप्लाई प्लस एक ब्रेथ है और सरकमफ्रेंस है आपके सेमी सर्कल का, वो ऐड करोगे, तभी निकलेगा पूरी बाउंड्री की लेंथ। सेमी सर्कल एल है 20, बी है आपका 14, ये आपका 22 आया है, 40 ये आपका 36 हो गया, ये आपका 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 33। आपको बोला गया है OAPBO एक सेक्टर है, ये आपको एक सेक्टर गिवन है, ठीक है। इसकी रेडियस आपको 10.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री। आपको क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है इस पूरे सेक्टर का। अब पेरीमीटर जो है वो कैसे निकलेगा गाइस? एक तो देखो ये लेंथ ऑफ आर्क जो है, APB लेंथ ऑफ आर्क है, वो निकालेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे हमारा ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, जब जाके हमारा पूरा का पूरा जो पेरीमीटर है सेक्टर का वो निकलेगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे? आप ऐड करोगे लेंथ ऑफ आर्क, कौन सी आर्क है आपकी? APB में 2 इंटू में दोनों रेडियसेस AO और BO, दोनों रेडियस ये ना आपकी, ये होता है आपका थीटा बाय 360, 2 पाई आर, ये आपका 2R कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा थीटा बाय 360 इंटू में पाई, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 और यहाँ बचेगा 1, 2 इंटू में 10.5, 60/360, 22/7 प्लस 1, ये आपका 6, ये आपका 11, ये आपका 3, ये आपका 21 हो जाएगा। ऊपर बच रहा है 11, नीचे बन रहा है 21। हैंड टू हैंड एलसीएम ले लेते हैं, 21 32 डिवाइड बाय 21, 21 से 21 कैंसिल, 32 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पूरे सेक्टर का पेरीमीटर। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका 34। बोला गया है एक जैपनीज फैन है, कैन बी मेड बाय स्लाइडिंग ओपन इट्स 7 स्मॉल सेक्शन, जिसमें छोटे छोटे 7 सेक्शंस है और ईच ऑफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर, सबके सब छोटे छोटे सेक्टर्स की फॉर्म में है और सेंट्रल एंगल सबका 15 डिग्री बनता है। अगर रेडियस 24 है इसकी, ये 24 है, ये 24 है, ठीक है, रेडियस आपको 24 दिया हुआ है। अगर ईच का एंगल, अगर ईच छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, रेडियस बढ़ती घटती होगी साइज के हिसाब से, लेकिन एंगल सबका 15 डिग्री रहता है, तो इस पूरे फैन का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? क्योंकि ऐसे टोटल 7 सेक्शंस है, तो टोटल एंगल हमारा हो जाएगा 15 इंटू 7, 105 डिग्री, ठीक है। और रेडियस हमें दे रखा है 24। हमें क्या करना है? पूरे के पूरे लेंथ, इस पे आपके लेंथ जो है उस पे हमें क्या लगानी है? लेस लगानी है। अब लेस कैसे होगी? अगर हम इस सेमी जो लेंथ ऑफ आर्क निकाल ले, हम टोटल जितनी भी आ रही है हमारे एंगल के हिसाब से 105 के, मतलब 15 ईच का है, तो हम अलग अलग निकालेंगे, इससे बढ़िया हम 7 का इकट्ठा निकाल दें और उसके अंदर हम ये दोनों रेडियस इसको ऐड कर दी, तो हमारा पूरा एरिया, मतलब वो पूरा बाउंड्री बाउंड्री का लेंथ आ जाएगा जहां जहां हमें लेस लगाने की रिक्वायरमेंट है। तो लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 इंटू में रेडियस, दो रेडियस है ना हमारे पास, ये वाली और ये वाली, इनको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी तो लेस लगनी है ना। तो थीटा बाय 360, 2 पाई आर और ये 2R, वैल्यू पुट करते हैं गाइस, ये हमारा 105 डिग्री है, 360 2 इंटू में 22/7, ये हमारा 24 है और ये भी हमारा 24 है, ठीक है। से 24 कैंसिल, ये 44 आएगा और ये 48 आएगा, तो हमारा 92 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 35। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल जिसका रेडियस है 6.3, वो हमें दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 25.8, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो देखो हमारा पेरीमीटर ऑफ, हमने इतने क्वेश्चन कर लिया ऐसे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है? अगर हम सेक्टर बनाएंगे ऐसा ही होता है, जब हम लेंथ ऑफ आर्क में, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है आपकी, इसमें ये दोनों रेडियस को आप ऐड करोगे, लेंथ ऑफ आर्क में आप आपकी दोनों रेडियस को ऐड करोगे तब बनेगा। ये आपको 25.8 गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क 360
2 पाई r यही होती है, और r आपको 6.3 गिवन है, 25.8 आपका सेम, थीटा बाय 360, 2 इंटू में 22/7, r 6.3 है, प्लस ये हमारा बन जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। ये आपका 0.9, अच्छा ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो पहले, ये आपका 40, ये आपका 20, 2 1 जा 2, 10, कुछ है नहीं है, 12.6 यहाँ ले आते हैं माइनस में, यहाँ बच रहा है थीटा, ऊपर बच रहा है 11 और नीचे बन रहा है 100, ठीक है। आपका 25.8 में से 8 में से 6 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 13.2 बन रहा है, 13.2, 11 नीचे आएगा, 100 आपका ऊपर जाएगा, ये आपका एंगल, 0 से 0 कैंसिल, 11 बन जाए 11, 11 120 डिग्री आपका एंगल आ गया। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर, तो 120 डिवाइड बाय 360, 22/7 आपका 6.3 इंटू 6.3, ठीक है। क्या क्या बच रहा है, 22 बच रहा है, 3 बच रहा है, 63 बच रहा है, नीचे 100 बच रहा है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 63 डिवाइड बाय 100। अगर आप 66 और 63 को मल्टीप्लाई करोगे गाइस तो आपका आएगा 4158, और क्योंकि 2 जीरो थी तो 2 जीरो से हमने 2 से पहले पॉइंट लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपको 36, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इन विच अ स्क्वायर ऑफ एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड। आपको बोला गया है एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर आपका एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड किया गया है, ठीक है। रेक्टेंगल लग रहा है गाइस लेकिन स्क्वायर ही समझ लेना। स्क्वायर का जो एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है, वो दिया हुआ है आपको 64। क्या होता है, ए स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो आपकी ईच साइड आ जाती है 8, यानी कि ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, ठीक। लेकिन जो इसका हाइपोटेनस है या डायगोनल बोले हम, डायगोनल कैसे निकलेगा गाइस, हमारा फॉर्मूला होता है डायगोनल का, अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे, आपका साइड का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता है 8 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो 64 प्लस 64, तो क्या हो जाएगा 8√2, ये 8√2 आएगा, और ये 8√2 आएगा, तो जो सर्कल का आपका डायामीटर है वो भी आपका 8√2 हो जाएगा, और रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगी 8√2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4√2। हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू पुट नहीं करते गाइस, सिर्फ r की रख देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर क्या होता है, आप पाई की वैल्यू में ही आंसर होते हैं आपके, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 16 को 2 से करेंगे आपका, तो 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 37, बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। इस बार आपको बोला गया स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर आपका जो एरिया सर्कल है उसको इंस्क्राइब्ड किया गया है, और आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। ये इसको टच करता है गाइस, जो भी साइड है, बाहर नहीं है। अब आपको एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको 64 गिवन है। अगेन होता क्या है, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर ले लेते हैं, तो ए आपका 8 आ जाएगा, यानी कि ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। तो अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर जो है वो साइड के बराबर ही तो होगा ना, तो डायमीटर भी क्या हो जाएगा, डायमीटर भी 8 हो जाएगा सर्कल का, तो रेडियस हो जाएगा 4। तो एरिया ऑफ सर्कल बड़े प्यार से आप निकाल सकते हो। अगेन हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो आ जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।